द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुदेव भगवान की वंदना करने के पश्चात वर्णन करते हैं कि जब श्री वेदव्यास जी ने इन पुराणों की रचना की, वेदव्यास जी एक दिन बैठे बैठे विचार करते हैं कि आने वाले समय में मनुष्य की जो बुद्धि होगी वो कुंठित हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। स्मरण शक्ति मनुष्य की इतनी कमजोर हो जाएगी कि कल की बात आज याद नहीं रहेगी। तो यज्ञ के विधान, वेदों की बड़ी बड़ी बातें, इन विधानों को यह जीव निभा नहीं पाया। तो वेदव्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत इतिहास की रचना की। फिर भी मन में शांति नहीं है, मन में उनके प्रसन्नता नहीं है। जरा विचार करो, 17 पुराण की रचना कर दी, वेद के 4 भाग कर दिए, फिर भी मन को शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, अधूरापन है। क्यों है? हमारे साथ भी यही है, मनुष्य जीवन में भी यही समस्या है। कितना भी कार्य कर लें पर संतुष्टि नहीं है, अधूरापन बना ही है। और ये भी नहीं पता कि अधूरापन है क्या, ये भी पता नहीं है कि कमी क्या है। जीवन भर हम सब कुछ बनाने में, समेटने में लगे रहते हैं और बहुत से बड़े बड़े काम कर भी लेते हैं। बड़े बड़े काम करने के बाद भी मन में लगता है कुछ तो अधूरा रह गया, वो अधूरापन समाप्ति नहीं होता, कोई तो कमी रह गई है, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही वेदव्यास जी इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? और ये भी पता नहीं है कि ये व्याकुलता है क्यों, अधूरापन किस चीज का है। तब वहां भगवान के मन श्री नारद जी महाराज प्रकट होते हैं। व्यास जी के पास में नारद जी प्रकट होते हैं। अथ तम सुखमासीनम उपासीनम हृदशवा देवर्षि प्राह वप्रर्षि वीणा पाणि स्मन्निभः। श्री नारद जी महाराज प्रकट होते हैं। नारद जी महाराज वेदव्यास जी से पूछते हैं, आपके मन की चिंता क्यों है? आप चिंतातुर क्यों हैं? किस बात का आपको कष्ट है? 3 प्रकार से कुशल पूछ रहे हैं श्री नारद जी महाराज। पाराशर्य महाभाग भवता कज्जितात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानस एव वा। 3 प्रकार की कुशल पूछी। शरीर सुखी है ना, मन प्रसन्न है ना, आत्मा संतुष्ट है ना। मतलब स्थूल शरीर की सत्ता अलग है और उसके भीतर सूक्ष्म शरीर जो मन है और बुद्धि चित्त अहंकार वाला, उसकी सत्ता अलग है। इन दोनों से भी एक सत्ता भिन्न है जो आत्मा स्वरूप है। तीनों की कुशल पूछी है।
व्यास जी कह रहे हैं मैंने इतना कार्य कर लिया पर मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। तब नारद जी ने उपदेश किया, तुमने ज्ञान की चर्चा बहुत की है, कर्म की व्याख्या अनेक पुराणों में तुमने की है, ज्ञान की चर्चा बहुत की है, परंतु विशुद्ध भागवत धर्म की चर्चा तुमने किसी पुराण में नहीं। व्यास जी कहते हैं तो इसका मतलब मैंने भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं की अन्य पुराणों में। नारद जी कहते हैं आपने भक्ति की चर्चा की है, परंतु अन्य पुराणों में भक्ति की चर्चा गौड़ है, कर्म और ज्ञान की चर्चा ज्यादा है, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप भगवान के भक्तों की चर्चा लिखो, भगवत भक्ति का गुणानुवाद करो, तब आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। तो ये जो जीव है, संसारिक जीव, इसको सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम संसार के सभी सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं, पर उन कर्मों को करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमको सुख प्राप्त होता है, उससे संतुष्टि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने उन परम पिता परमेश्वर की शरण में जाकर के भक्ति नहीं की। जब तक गोविंद का नाम स्मरण नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में आओ और भगवत भक्ति करो, तब जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तब नारद जी महाराज अपना पूर्व वृत्तांत, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को श्रवण कराते हैं। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना निरोपितो बालकेव योगिना सश्रोषणे प्रावृष निर्विवक्षता। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मैं देवर्षि नारद कैसे बना, यह सुन लीजिए। मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ दासत्व का कार्य करती थी। संत आए चातुर्मास्य करने के लिए और मैं संत शरण में गया, संत सेवा में लगा। और एक दिन मैं संतों की प्रसादी पा रहा था और संत कृपा हो गई, उनका जूठन खाता मैं, और संतों का जूठन खाने से मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति का संचार हुआ। मेरा मन भक्ति में लग गया और 4 माह तक मैंने संतों का संग किया, जिससे मेरे हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो। जब संत जाने लगे तो मैंने संतों से नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शब्दरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का स्वरूप कैसा है? वरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकार। भगवान वृंदावन धाम में यमुना पुलिन पर कदम्ब के वृक्ष में बैठ करके अपने अधरोष्ट में बंसी को रख करके जब बंसी का निदान स्वर बंसी में भरते हैं और उस बंसी से जो स्वर निकलता है, उस बंसी के धुन को सुन करके ये जीव मोहित हो जाता है। उनका स्वरूप कैसा है? भगवान के सुंदर घुंघराले बाल हैं, सुंदर जिनकी अलकावली हैं, बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, लाल टमाटर से जिनके गाल है, कमल की पंखुड़ी के समान जिनके अधरोष्ट हैं और जिनके कानों में कनेर के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं, गले में जिनके बैजंती माला पड़ी हुई है,
कमर में कटिकाचनी धारण किए हुए हैं, काली कुमरिया धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान बाल कृष्ण जब प्रभु कदम के वृक्ष में बैठकर बांसुरी बजाते हैं तो ब्रज के गोप गोपियां सब मोहित हो जाते हैं। वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। वो वास्तव में हमारे गोविंद हैं, बड़े सुंदर, बड़े प्यारे। इनकी छवि को जब वृंदावन में गोविंद मैया यशोदा के आंगन में आनंद लेते हैं, मैया यशोदा के आंगन में हाथ में माखन लेकर के और कुछ माखन मुख में लगा करके और एक माखन का लोला हाथ में लेकर के और मैया यशोदा के आंगन में जब घुटमन घुटमन चलते हैं ना, तो इस दृश्य को जब देवता देखते हैं तो बलिहार जाते हैं। पीछे पीछे मैया चलती है, आगे आगे कन्हैया चलते हैं। जरा विचार करो, नेत्र बंद कर इस छवि का ध्यान करो। वो जगत का मालिक, जगत का नियंता, ब्रह्मांड का नायक मैया यशोदा के आंगन में घुटमन घुटमन चल रहा, हाथ में माखन लेकर के, और दो छोटे छोटे दांत ठाकुर जी के आगे के जो दांत होते हैं, छोटा सा बालक हो, दो दतुइयां दिखाई दें और मुस्कुरा दें कन्हैया, तो आहा। इस दृश्य को देख करके देवता भी बलिहार जाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा है। ब्रज के संत बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। कितने प्यारे हैं संत भगवान। जय